मित्रों नमस्कार। आज राजस्थान की राजनीति का 19वां दिन है जब अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ पैरामाउंट में मौजूद हैं। सचिन पायलट ग्रुप मानेसर में बैठा हुआ है, लेकिन आज कैबिनेट ने बैठक करके तीसरी बार राज्यपाल को 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही साथ देखिएगा कि आज राजस्व मंत्री हरीश चौधरी है, उन्होंने बताया कि राज्यपाल को सत्र बुलाने की अनुमति देनी है, ना कि उनको 21 दिन का नोटिस का समय देखना है। साथ साथ उन्होंने देखिए कि ये भी कहा है कि विधानसभा का कार्य विधानसभा अध्यक्ष को करने दीजिएगा, आप उनके कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। व्यवस्था कैसे करनी है ये विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है, आपको नहीं तय करना है। साथ साथ उन्होंने फिर कहा है कि देखिएगा कि सरकार अपना काम करेगी, आप 21 दिन का नोटिस की बात आप ना कीजिएगा, आपको केवल ये है कि अनुमति देनी है, उसके बाद व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। और इसके अलावा सरकार किस बिजनेस को लेकर के विधानसभा चलाना चाहेगी वो विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति करेगी तय। विधानसभा कार्य सलाहकार समिति में कौन कौन है? विधानसभा अध्यक्ष तो उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के खुद सदन के नेता भी होते हैं, उनके सचेतक होते हैं, एक आध मंत्री भी होते हैं, बीटीपी और माकपा, उसके अलावा अन्य दलों के जो भी होते हैं निर्दलीय के रूप में भी होते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता भी उसके सदस्य होते हैं। तो वो तय करते हैं कि इस विधानसभा में किन किन चीज़ों को कब कब रखना है, किस प्रकार से सत्र चलाना है, ये सारा तय रणनीति के तहत कार्य सलाहकार समिति करती है। ये पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल कैबिनेट के प्रस्ताव पर क्वेरीज कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या विधानसभा में 1200 लोग जो होंगे, 200 विधायक और 1000 कर्मचारी, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब देखिए दूसरी तरफ ये भी है कि गृह विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है। ये कहा है कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का अगर अनुपालना नहीं होगी 10,000 का जुर्माना होगा, मास्क नहीं लगाएंगे 200 रुपये का जुर्माना होगा। तो इसकी अनुपालना क्या सरकार अपने तौर पर करा पाएगी, नहीं करा पाएगी? आज देखिए मदन दिलावर ने फिर से विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उसकी सुनवाई होगी क्या होगा अलग बात है। साथ ही साथ बीएसपी के अध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा ने भी कहा है कि हम बुधवार को हाईकोर्ट में विलय के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। तीन चीज़ें हो गई। एक तो राज्यपाल के पास फिर प्रस्ताव पहुंच गया है, लेकिन साथ में कहा है कि आपको पूछने का ये अधिकार नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष का काम करनी चाहिए, सरकार को सरकार का काम करनी चाहिए। आपको केवल अनुमति देने का अधिकार है, आप अनुमति दीजिएगा। और सारी बातों को लेकर के दूसरी तरफ बीएसपी सक्रिय हो गई है। बीएसपी ने अब याद आई है उसको 10 महीने बाद कि हम भी विधानसभा में भी जो विलय हुआ है वो गलत हुआ है, इसलिए वो कई बार तो अधिसूचना जारी कर रहे हैं, व्हिप जारी कर रहे हैं। व्हिप जारी करने का अधिकार विधायक दल के मुख्य सचेतक को होता है। अब उनको नहीं पता है, आज याद आ गई केंद्रीय महामंत्री सतीश जी को कि भाई अब तो याद करिए। आखिर सब चीज़ों की करिए आप, सारी चीज़ें। आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? आम जनता का जो कुछ हो रहा है उसको कौन देगा? कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि सरकार का रेवेन्यू 30% हो गया है, कोरोना की स्थिति बिगड़ जा रही है, किस हालात में होगा, क्या होगा, ये सारी परिस्थितियां सामने मौजूद है। आज मार्केट अलवा ने जो एक कहा है, देखिएगा कि एक कप प्याला चाय का पिला दीजिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो विवाद चल रहा है समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने देखिए सोनिया गांधी जी को कह दिया है, वो हमारे यहाँ की राज्यपाल भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और कांग्रेस में भी प्रभावी रही हैं। अब उनका प्रभाव पहले जैसा है नहीं, मुझे नहीं पता। वो सोनिया गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से मिलके अगर कह देती तो हो सकता है वो संभल जाए। देखिए अभी तक कार्य समिति जो है कांग्रेस की, उसकी बैठक नहीं हो रही है। सोनिया गांधी जी जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही थी पहले, वो सक्रियता नहीं दिख रही, राहुल जी की नहीं दिख रही, प्रियंका। इसलिए संगठन किस प्रकार, और सचिन की चुप्पी, और आजकल तो मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार से बोल रहे थे सचिन के खिलाफ, अब वो नहीं बोलते हैं। अब अविनाश पांडे बोलते हैं,
या बाकी लोग बोलते हैं, और सचिन की तरफ से हेमाराम बोलते हैं, सुरेश मोदी बोलते हैं। इसके अलावा आप देखिए मुरारी मीणा बोलते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ है। कुछ भी हो, आने वाला एक सप्ताह निश्चित रूप से कोई नया संदेश राजस्थान में आ सकेगा, क्योंकि एसएलपी विधानसभा अध्यक्ष ने वापस ले ली है। अब विधानसभा अध्यक्ष क्या नया तरीके से एसएलपी दायर करने जाएंगे क्या, कि मेरे अधिकारों का हनन हाईकोर्ट कर रहा है। तो अब आने वाला समय देखिएगा कि जिस प्रकार से राज्यपाल के जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को बुलाया, तो अब देखिएगा नहीं हुआ यहाँ प्रदर्शन, नहीं हुआ यहाँ घेराव, पूरे देश में घेराव किया, रामधुनी गाई गई। अब कल तो देखिएगा फेयरमाउंट में आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है संदीप चौधरी, उनका जन्मदिन बनाया। जन्मदिन में मुबारकबाद मुख्यमंत्री ने भी दी, अजय माकन ने भी दी, अविनाश पांडे ने भी दी, और मीडिया चेयरपर्सन सुरजेवाला जी ने भी दी। हो रहा है कुछ मंथन, हो रहा है कुछ हो रहा है प्रदेश में। क्या 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र आहूत हो पाएगा या विधानसभा का सत्र नहीं होगा? एक बार फिर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विवाद है, वो बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? आपको आने वाले समय निश्चित रूप से बता पाएगा। अगर विधानसभा का सत्र 31 जुलाई को हो गया तो ये तय मानिएगा कि सचिन पायलट की भूमिका जो शांत है वो उजागर होकर के विधानसभा के अंदर किस प्रकार से बनेगी। वो कांग्रेस के समर्थन में वोट देंगे नहीं देंगे, या अलग पार्टी बनाने की घोषणा या इस्तीफा, क्या होगा, कुछ डिस्क्वालीफाई होंगे, ये सारी चीज़ें कुछ ही टाइम में क्लियर हो जाएगी और हाईकमान का रुख भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि आज जिस स्थिति में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गया, उससे कांग्रेस कार्यकर्ता निश्चित रूप से मायूस है, प्रश्न पूछ रहा है कि हम किस ओर रहे, किस ओर नहीं रहे। और गोविंद सिंह डोटासरे पहली बार अपने अध्यक्ष का कार्यभार बुधवार को संभालेंगे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब पूर्व अध्यक्ष जिनको हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है, वो मौजूद नहीं होंगे। मुख्यमंत्री, प्रभारी और दिल्ली से आए हुए लोग उनको पदभार ग्रहण कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला होगा तो कुछ खास लोगों को बुला करके वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।